हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम एक दूसरे से बात करते हैं, रूबरू होते हैं यूपीएससी, सीएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल को लेकर और अलग अलग स्टफ को लेकर। मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करती हूँ और बाकी सारी चीज़ें भी, लेकिन कभी कभी मैं आपके साथ जो ख़ास बात करने आती हूँ वो होता है सिलेबस। मैंने आपके साथ इससे पहले भी काफ़ी सिलेबस शेयर किए हैं और काफ़ी लोगों ने हमसे जाना चाहा है कि हम लॉ ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी सिलेबस उनके साथ साझा करें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपीएससी का लॉ का ऑप्शनल का सिलेबस। आप लोग बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा और कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट एरिया में लिखकर बता दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आऊँगी या कोई भी आपके लिए वो क्वेरी सॉल्व करेगा। तो चलिए बात करते हैं यूपीएससी के लॉ की सिलेबस की, जो कि 2021-22 में आएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सेवा मेंस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, वैकल्पिक पेपर 1 और पेपर 2, और उनके साथ वैकल्पिक विषयों में से एक के रूप में हम कोई कानून भी लेता है। आईएएस परीक्षा के 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। मुख्य चरण में 9 पेपर होते हैं, जिनमें से वैकल्पिक विषय के 2 पेपर शामिल होते हैं। कानून यानी कि लॉ उन वैकल्पिक विषयों में से एक है जो प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस दोनों में सफलता की संभावना को बहुत प्रभावित करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आपने सामान्य अध्ययन के लिए अच्छी तैयारी की है और कानून से संबंधित विषयों को भी पढ़ा है तो कानून में बहुत अच्छा स्कोर करना संभव है। वैकल्पिक विषय के रूप में कानून, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रशासन और प्रबंधन में पृष्ठभूमि वाले यूपीएससी उम्मीदवारों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प है। इसकी लोकप्रियता यूपीएससी पाठ्यक्रम से उपजी है, जिसमें सामान्य अध्ययन और कानून के बीच एक बहुत बड़ा ओवरलैप है। इसका मतलब यह है कि एक विषय की तैयारी के लिए किया गया प्रयास दूसरे में भी रंग ले आता है, जिससे सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो यूपीएससी ऑप्शनल सिलेबस ऑफ लॉ पेपर 1 आप नोट कर लीजिए। ए, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसमें आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, पब्लिक इंटरेस्ट, लिटिगेशन, लीगल एड, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स, directive principles and fundamental duties, constitutional position of the president and relation with the council of ministers, governor and his powers, supreme court and the high courts, appointments and transfer, powers, functions and jurisdiction, center, states and local bodies, distribution of legislative powers between the union and the states, local bodies, administrative relationship among union, state and local bodies, eminent domain, state property, common property, community property, legislative powers, privileges and immunities, services under the union and the states, recruitment and conditions of services, constitutional safeguards, administrative tribunals, Union Public Service Commission and State Public Service Commissions, power and functions, Election Commission, power and functions, emergency provisions, amendment of the Constitution, principle of natural justice, emerging trends and judicial approach, delegated legislation and its constitutionality, separation of powers and constitutional governance, judicial review of administrative action, ombudsman, lokayukta, lokpal, etc. B, इंटरनेशनल लॉ, जिसमें है नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ, स्टेट रिकॉग्निशन एंड स्टेट सक्सेशन, लॉ ऑफ द सी, इनलैंड वाटर्स, टेरिटोरियल सी, contiguous zone,
continental self, exclusive economic zone and high seas, individuals, nationality, statelessness, human rights, and procedures available for the enforcement, territorial jurisdiction of states, extradition and asylum, treaties, formation application, termination and reservation, United Nations, its principal organs, powers and functions and reform, peaceful settlement of disputes, different modes, lawful recourse to force, aggressions, self-defense, intervention, fundamental principles of international humanitarian law, international conventions and contemporary developments, legality of the use of nuclear weapons, ban on testing of nuclear weapons, Nuclear Non-Proliferation Treaty CTST, international terrorism, state-sponsored terrorism, hijacking, International Criminal Court, New International Economic Order and Monetary Law, WTO, TRIPS, GATT, IMF, World Bank, protection and improvement of the human environment, इंटरनेशनल एफर्ट्स। तो दोस्तों ये था लॉ का पेपर 1 ऑप्शनल, जिसका सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और जिसके पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं जिसके लिए आपको तैयारी करनी है। सिलेबस का जो पेपर 2 है वो मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेके आऊंगी। तब तक आप इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, एक एक पॉइंट देख लीजिए, एक एक टॉपिक देख लीजिए, और अगर आपको कोई भी किसी में भी प्रॉब्लम है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी टाइम। आप नीचे कमेंट एरिया में लिखिए, हम आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट एरिया में लिखिए। बुक्स चाहिए तो आपको अपने प्रभात एग्जाम की, प्रभात प्रकाशन की साइट पे मिल जाएंगे, नीचे लिंक भी मेंशन्ड है। हम हमेशा आपके साथ हैं आपकी हर तैयारी के लिए। तो फिर मिलूंगी आपसे, चलती हूँ, नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।